सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अकेले है ना इस हदीस के रावी। नहीं हनीफ कुरैशी साहब, नहीं, वो आपने इल्जामी तौर पे बात नहीं की थी, आप खबर दे रहे थे। जब आपका मौकिफ ही नहीं तो फिर मसला क्या है? कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है? वो तो साफ साफ कहते हैं कि हम तो इस हदीस पाक को मानते ही कोई नहीं है। हुजूर उनको मिल करके गए थे, हिबा करके गए थे। खुदा दा वास्ता अहले सुन्नत को बख्श दो, खुदा के लिए अहले सुन्नत को बख्श दे, अवाम अहले सुन्नत को उनके हाल पे छोड़ दे। ਤੁਹਾਡਾ तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाना है, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ मौत वाक़ई हो जानी है। जब से जैद यानी हनीफ कुरैशी साहब के बारे में मुफ्ती हसन अत्तारी साहब ने फतवा दिया है, उसके बाद वीडियोस पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली रात उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई तकरीबन 34-35 मिनट की, और उसके अंदर मुफ्तियान दावत इस्लामी को मुखातब करके उन्होंने कुछ सवालात रखे हैं। अब वो वीडियो चूँकि बहुत तवील है, लंबी वीडियो है, वो साथ अटैच नहीं कर सकते, तो बहरहाल कुछ पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करता है। चूँकि वो सवालात जो उन्होंने किए थे वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से किए थे, तो वही जवाब देंगे, और जवाब देंगे या नहीं देंगे, या उनका जवाब देना बनता है या नहीं बनता, वो आगे चल के गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल उनका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि हालांकि ये तो बात ही नहीं है, ये तो बहस ही नहीं है, ना ये मेरा मौकिफ है कि भाई इस हदीस मुबारका के अकेले रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। और ये नहीं हनीफ कुरैशी साहब, नहीं, वो आपने इल्जामी तौर पे बात नहीं की थी, आप खबर दे रहे थे, बता रहे थे, आप अपना इल्म जाहिर कर रहे थे कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तने तन्हा है इस रिवायत को बयान करने वाले। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अकेले है ना इस हदीस के रावी, वो अकेले हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है। और आपने एक और वीडियो के अंदर ये भी बात की है कि दीगर लोग इसको खबर वाहिद कहते हैं। दीगर लोग यानी लोग कहते हैं कि वो खबर वाहिद है, यानी उनके अलावा उसको कोई और रावी नहीं है। शिया हज़रात की तरफ इशारा था, और आपने सराहतन इस वीडियो के अंदर कहा भी है। मेरा तो ये इल्जामी सवाल था, और वो जो आले तशय्यो का मौकिफ था वो सामने रख कर कि भई अगर कोई इल्जाम लगाया हज़रत अबू बकर से, उनकी बात को, उनके एतराज को इल्जामी तौर पर बना के पेश किया था, तो जनाब आपकी भूल है, ये आपकी कम इल्मी है कि आपको पता ही नहीं है कि अहले तशय्यो का मौक़िफ़ क्या है। वो तो साफ साफ कहते हैं कि हम तो इस हदीस पाक को मानते ही कोई नहीं है। वो तो साफ साफ कहते हैं कि हम बाग़े फदक को वरासत का मसला ही को नहीं समझते। वो तो कहते हैं कि सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिल्कियत में था ये बाग, हुजूर उनको मिल करके गए थे, हिबा करके गए थे। जब उनका मौक़िफ़ ये है तो आप फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला वाली बात को लेकर इल्ज़ामी जवाब कैसे दे सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आप अहले सुन्नत के वकील हैं या अहले तशय्यो के वकील हैं? आप किसका मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं? आप अहले सुन्नत की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ दीजिए। आप उनकी बातें क्यों कर रहे हैं? और अगर उनकी भी बात करें तो उनका तो मौक़िफ़ ही नहीं है, वो तो सिरे से ही इनकार करते हैं कि ये वरासत का मसला ही कोई नहीं है। और ये बात एक शिया आलिम ने तुहाडे बेली अवैस रबानी की पॉडकास्ट में ही की है, ये देखिए ज़रा। किसी शख्स की जिंदगी में ही अगर कोई शख्स अपनी औलाद को कोई शय दे दे तो वो उसके मरने के बाद विरासत में नहीं जाती है। ये मसला जो है वो विरासत का था ही नहीं, तो लिहाजा हम इस हदीस को भी नहीं मानते और मसला फदक को विरासत नहीं मानते। ये हाँ, हिबा की मलकियत पर कब्जा किया, जहाँ पे हमारा इख्तिलाफ। और फिर आपने कहा कि दावत इस्लामी वालों ने मुफ्ती हसन अत्तारी साहब ने एक सतही तहकीक करके ये फतवा मेरे ऊपर सादर कर दिया है। ऐसे जुमलों पर हसन अत्तारी साहब ने लिखा कि ज़ैद जो है वो सती इल्म रखता, हवाई बातें करता, इल्म हदीस से नाशना, कुतुब हदीस के मुताला से मारूम, फ़हम दीन से फारिग और इल्म हदीस और इल्म अक़ाइद से जाहिल है। ये पूरे मुल्क में ये चीज़ वायरल हुई कि ये तो मेरा मौक़िफ़ ही नहीं है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अगर आपका ये मौक़िफ़ नहीं है तो फिर आपको तकलीफ़ किस बात की हो रही है? क्या उन्होंने आपका नाम लिखा है फतवे के अंदर? उन्होंने तो ज़ैद के मुतालिक बात कही है। चलें ठीक है, मान लेते हैं कि आपका मौक़िफ़ नहीं है, आपको तो फिर मसला ही को नहीं होना चाहिए। फिर आप वीडियोस के ऊपर वीडियोस अपलोड क्यों कर रहे हैं? फिर आप अपनी सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं? उन्होंने तो ज़ैद की बात की थी, वो ज़ैद कौन है? अगर वो ज़ैद आप हैं तो फिर तो आपको मसला होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है तो फिर मसला किस बात का है? उन्होंने तो उसकी बात की है कि अगर कोई बंदा ये बात करता है तो ये मौक़िफ़ है, तो ये जवाब है। और आप अब कह रहे हैं कि मेरा मौक़िफ़ ही कोई नहीं है। आपने पहले भी एक वीडियो के अंदर कहा कि ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। जब आपका मौक़िफ़ ही नहीं तो फिर मसला क्या है? उन्होंने फतवा दिया तो उनकी इस इबारत की वजह से दिया था जो उनके सामने पेश की गई थी कि ये बात अगर कोई बंदा करता है तो क्या जवाब? उन्होंने जवाब दे दिया। आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? आपको किस बात का मसला है? कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है?
تو پھر آپ نے دعوت اسلامی کے دارالفتاح کے سامنے 13-14 سوال رکھے. آفیشلی دعوت اسلامی کے دارالفتاح سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں اور امید ہے کہ مفتی احسان صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. اور آپ نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میں کوئی فتنہ و افتراق نہیں چاہتا، میں بلکہ درد دل کے ساتھ یہ سوال رکھ رہا ہوں، ان کا جواب چاہتا ہوں. درد دل کے ساتھ اور بغیر کسی فتنے کو بڑھاوا دینے اور بغیر کسی انتشار اور افتراق کے. آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی دارالفتاح سے سوال لینے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر آپ کی نیت فتنہ و افتراق نہیں ہے، درد دل کے ساتھ آپ پوچھ رہے ہیں، تو دارالفتاح جائیے، آپ ان سے جا کے سوال پوچھئے. تحریری طور پہ اگر وہ جواب دیتے ہیں تحریری طور پہ لیجئے، اگر زبانی جواب دیتے ہیں تو زبانی جواب دیجئے، ان کا موقف لیجئے. دارالفتاح کا آپ کو پتہ نہیں ہے کدھر ہے، آپ دارالفتاح جا کے پوچھئے. یہاں ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں صفائیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کے یہ درد دل نہیں ہے. خدا دا واسطہ اہل سنت کو بخش دیو، خدا کے لیے اہل سنت کو بخش دے. عوام اہل سنت کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ صفائیاں دینا بند کر دیں. آپ اگر آپ واقعی درد دل رکھتے تو آپ دارالفتاح جاتے، ان سے رابطہ کرتے، ان سے سوال لیتے، تحریری طور پہ لینے کا مطالبہ کرتے. لیکن تحریری طور پہ دے نہیں سکتے، اس بات کا خود آپ اعتراف کر رہے ہیں. تو یہ درد دل نہیں ہے، یہ آپ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، چونکہ ذلیل آپ بہت ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی اب سامنے لے کر آئے، اب کھل کے پھر بات ہو جائے. اب جو پردہ تو وہ ہے جو آپ نے اٹھا دی ہے، تو اب پھر کھل کر ماشاءاللہ اپنی زیارت چہرے کی کروائیں پوری قوم کو. اور آپ زیارت کی رٹ لگا رہے ہیں. ایک وطوے نے آپ کا یہ حال کر دیا ہے، اگر وہ زیارت کروا دے نا اور سارے سوالوں کا جواب دے دیں تو تہاڈا تے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جانا ہے، تہاڈی تے موت واقع ہو جانی ہے. مہربانی فرمائیں چھوڑ دیں، جہاں اہل سنت ہے اس کو وہی رہنے دیجئے. تہاڈی مہربانی جی، چھڑ دیو عوام اہل سنت نو، انہاں دے حال تے چھڑ دیو. رہی بات ان سوالوں کی، تو وہ سوالات چونکہ آپ نے ان سے کیے ہیں تو بہتر ہوگا وہی جواب آپ کو دیں، یا جواب نہ بھی دیں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. یہ فقیر حاضر ہے، آپ نے جو سوالات کی ہیں سب کے جوابات انشاءاللہ دیں گے، لیکن کچھ وقت کے بعد.